हाय फ्रेंड्स। अभी फ़िलहाल में ही मैं कह सकता हूँ कि अभी किसी के माध्यम से मेरे को पूछा गया कि लिंग का अर्थ क्या होता है। तो हम जब कोई हमारे समक्ष या हमारे सामने इस लिंग नामक शब्द या वर्ड का प्रयोग करता है तो हमारे जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि उसके जो प्रश्न हैं उनका सही उत्तर प्राप्त ना होने के कारण उनको भी इस शब्द की वास्तविकता नहीं ज्ञात है, क्योंकि यह संस्कृत के वर्ड हैं और संस्कृत किसी मनुष्य मात्र की नहीं है। यह एक देववाणी है, तो हमको इसके जो तथ्यात्मक और जो भी इसके अर्थ हैं वह जानने पड़ेंगे। यह किसी स्त्री, पुरुष या किसी जेंडर से संबंधित नहीं है। यह एक पवित्र और उच्च दर्जे का, हम कह सकते हैं एक उच्च स्तर का ही शब्द है, बहुत ही पवित्र है, पूजनीय है यह शब्द। तो ये जो कहते हैं ना कि अज्ञानता के कारण कुछ लोगों के मस्तक में कुछ इस तरह के कूड़ा-करकट आ जाता है। तो केवल जब लिंग नामक शब्द का उपयोग किया जाता है तो उनके दिमाग में केवल एक ही बात चलती है, जो कि एक कह सकते हैं कि हम जहाँ तक जिसकी सोच होती है बस इतना ही मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि सार्वजनिक रूप से मैं किसी भी अनुचित शब्दों का चयन नहीं करना चाहता हूँ। तो हम लिंग क्या है? जैसे उन्होंने बोला कि ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर हटा दो और शिवलिंग में से शिव हटा दो, तो ये जो लिंग नामक शब्द जो बचता है इसका अर्थ क्या होता है? तो मैं अवश्य ही उनके प्रश्नों के उत्तर देना चाहूँगा। और मैं सज्ज हूँ, अगर वो इस पे डिबेट करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी मैं सज्ज हूँ। और कह सकते हैं कि व्हाटएवर लैंग्वेज यू वांट टू स्पीक, और आइदर इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत, जिस भाषा में भी आप चाहें उस भाषा में आप चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो विचार हैं, इतने सम्माननीय आपके विचार हैं और आपकी जो सोच है, मुझे उससे यही प्रतीत होता है कि आप कितने ही ज्ञानी पुरुष हैं। तो आपसे मिलकर तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, आपसे बात कर आपसे चर्चा करके बहुत प्रसन्नता होगी। हम इस पर ही चर्चा करेंगे कि लिंग का अर्थ होता क्या है। सार्वजनिक रूप से जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी मित्रगण हमारे साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं वह भी सार्वजनिक रूप से इसको जानें कि लिंग का अर्थ होता क्या है। यदि दूसरा कोई व्यक्ति हमारे सामने इस शब्द का, इस वर्ड का उपयोग करता है, यूज़ करता है, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हम उसको उसका जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर नहीं दे पाते, उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो हम कन्फ्यूज़ रहते हैं, भ्रमित रहते हैं। हमारे कुछ तथाकथित गुणीजन भी हैं, वह केवल भांग धतूरा खा के जटाजूट बांधे देव महादेव कहीं शमशान में पड़ा है और पता नहीं एंड ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं किस किस कौन कौन से जो शब्द हैं उनका चयन करते हैं व्यास गद्दी पर बैठकर। और भी हमारे बहुत से लोग हैं, कान्हा के बारे में बताएंगे कि वो वहाँ माखन चुराने गया, कपड़े चुराए, ये किया वो किया, बट ऐसे जो जटिल विषय हैं उन पर चर्चा नहीं करेंगे। और एक शब्द और यहाँ प्रयोग किया जाता है, इंडियन मैथोलॉजी, यानी कि पौराणिक कथाएं। यहाँ इंडियन स्पिरिचुअलिटी नहीं यूज़ कर सकते, इंडियन कल्चर यूज़ नहीं कर सकते, इंडियन स्क्रिप्चर्स यूज़ नहीं कर सकते, इंडियन मैथोलॉजी यूज़ करते हैं। जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है? यानी कि भारतीय पौराणिक कथाएं, जो हमारे पूर्वज हमको बता के गए हैं वह कथाएं। यह तो इन लोगों गुणीजनों का हाल है। कहाँ तक मैं इस पर आपसे कहूँ, तो इन शब्दों का चयन नहीं करेंगे, ना स्पिरिचुअलिटी का चयन करेंगे, ना स्क्रिप्चर्स का चयन करेंगे, ना कल्चर का चयन करेंगे। करेंगे तो मिथोलॉजी, पौराणिक कथाएं।
हँसी आती है आपकी सोच पर। खैर छोड़िए इन सब बातों को, हम अब इस पर ही चर्चा करेंगे और उनको अवश्य ही मैं सारे काम छोड़कर अपने जो पर्सनल हैं, सर्वप्रथम पर्सनल ही वीडियो बना करके मैं आपके व्हाट्सएप पर यानी कि मैं हर्षित भैया को सेंड करूँगा। आप सुन सकते हैं लाइव, अगर आप बात करना चाहते हैं तो लाइव भी बात कर सकते हैं। इस पर ही हम डिबेट करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, देखते हैं आप कहाँ तक प्रश्न करने में सज्ज हैं और कहाँ तक मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने में सज्ज हूँ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और कल्याण हो आपका। अब स्वयं विचार कर लीजिएगा, यदि आपको आपके मन के अनुसार आपको उत्तर प्राप्त हुआ, संतोषजनक उत्तर प्राप्त हुआ, तो सनातन वैदिक धर्म आपको अपनाना पड़ेगा, अन्यथा आप अपनी बात पर अडिग नहीं, आप बात वाले नहीं हैं। स्मरण रखिएगा अवश्य ही।